शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह ने हमें वापस सिरा ग्रुप में आप सबको काम करने का अल्लाह ने मौका दिया और फिर से अल्लाह ताला एक बार बैठ कर आप सबको बात करने की अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। और इसमें आज जो है खासकर से हमारे पुराने भी स्टाफ हैं और नए भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं। तो मैं आज सब कुछ जो है ना आपको जो नया हमारा जो डिजिटल गोल्ड लॉन्च हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। बाकी का तो आपको मालूम है, हमारे IBG मेंबर आते हैं वगैरह कुछ उनको कैसे हैंडल करना, क्या बात करना है। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले कंपनी जो पॉलिसी बनाती है, जब एक CEO का साइन होता है उस पर उस पॉलिसी पर उसको किसी को भी ब्रेक नहीं करना है। बीच में घबरा जाना अगर करेंगे तो भी उसमें ना तुम्हें फायदा है ना मुझे फायदा है। अभी मैंने एक पॉलिसी बनाया जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए। मेरे पास अभी डेटा तो अवेलेबल नहीं है चेक करने के लिए, आप भी नहीं चेक कर सकते। हाँ, इतना चेक कर ले सकते हैं कि ये रेशमा है, ये फातिमा है, ये आयशा है, इनका IBG नंबर है, ठीक है, इतना चेक कर ले सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट में जाकर इतना भी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने हमें पेमेंट दिया है, मगर इनको हमने कब वापस दिया है, इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट हमसे परचेज किया है और हमारे से क्या इन्होंने गोल्ड लिया है, फूड प्रोडक्ट लिया है, जो भी लिया है, तो वो कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही। अब दूसरा भी अपडेट हमें नहीं मिल रहा है कि आयशा क्या है, वही आयशा है क्या और दूसरी आयशा है, एग्जाम्पल। तो ऐसा कई नेम जो है मिक्स है, सबके भी नहीं। कहीं पर तो फादर्स नेम और सरनेम्स भी सेम आते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो उसके लिए कंपनी ने डिसीजन फैसला किया है 20% जो भी तुम लोग देंगे एप्लीकेशन हमारे लेवल पर चेक करके, अगर कंप्लेंटर आप नहीं है, आपने पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए और आपने कहीं पर भी नहीं गए, भरोसा करके आज तक हमारे साथ थे, तो कंपनी अपने रिस्क को लेती हुई तुमको 20% जो है पेमेंट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट जाना 4 दिन से अल्लाह के फजल से शुरू है, कंटिन्यू है। आज भी अल्लाह के फजल से काफ़ी फ़ोन आपको भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। 3 जगह से उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ तो 3 जगह वो एंट्री करके ही आना है। नंबर 1 वो IBG मेंबर है क्या, उसको चेक करते हैं। दूसरा जो है कि वो है तो फिर उसको गेट पास मिलता है, उसने गेट पास में रजिस्ट्रेशन किया है क्या, वो भी। अब तुम्हारे लेवल से फ्लो कम हुआ है तो विदाउट गेट पास भी कोई आ जाते हैं, तो आप IBG चेक करके, वो IBG मेंबर है तो जरूर उसको मोस्ट वेलकम, उसको बुलाओ, बात करो। अब तुम ये नहीं चेक कर सकते कि वो कंप्लेंट है क्या नहीं है, वो एडमिन के हाथ में। वो एडमिन पेमेंट के टाइम पर चेक कर लेते हैं। उससे पहले अगर उन्हें कंप्लेंटर भी आए आकर चले गए तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें यह समझाती हूँ कि आने वालों के साथ सबसे पहले तुम तसल्ली से बात करो, गुस्सा करना नहीं है किसी पर भी, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रैवल करके आते हैं, ट्रेन से आते हैं, दूर से आते हैं, कार से आते हैं, सफर में आते हैं। तो तुम भी क्या है, बहुत सारे लोग एक के बाद आने के बदल तुम भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जहाँ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, वो जगह कोई भी आगे नहीं बढ़ती। ये बात को याद रख लेना। वहाँ सिर्फ कितने होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो सबसे पहले ये पॉलिसी तुम्हारे माइंड में आना जरूरी है, इसको कंट्रोल करना है। हो सकता है तुम अपने आज़ादी लाइफ में कुछ भी जीते रहो, मुझे नहीं मालूम है, मगर 10 बजे से 7 बजे तक तुमको कंपनी की यूनिफॉर्मिटी टोटल चलना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है और तुम इसी पर चलोगे इंशाअल्लाह। और कभी कोई कस्टमर गुस्से में आ गया है, बात कर दिया, तो उसको पलट कर तुम नहीं बात करोगे उस तरह से, तुम गाली गलौज नहीं करोगे कभी, और बाद में भी नहीं करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उनको हैंडल करना हमारा काम है। उनको भेजने नहीं आए हैं, उनको साथ में लेकर चलने के लिए और उनको उनके पेमेंट्स अदा करने के लिए मैं आई हूँ। इसीलिए जो भी लाते हैं तो तुम मत पूछो कि क्यों ये किधर, ये तुमको इतना मिल गया है, कुछ नहीं। तुम्हारा काम खाली उनकी कॉपी को रिसीव करना, तुम्हारा उनकी जो भी कॉपी है उसको रिसीव कर लो और ये कर लो और उनको जो है इंशाल्लाह ये करो। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब तुम मेरे पास देते हैं तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजकर इसको कैसे हैंडल करना है वो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट हैंडल करती हूँ। मेरा कोई अभी PA वगैरह इसको हैंडल नहीं कर रहा है। अब ये हालात के आने के बाद में मैं खुद हैंडल करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ से प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है इंशाल्लाह ये सब चल रहा है और आप अच्छे से हैंडल भी कर रहे हैं, बड़ी खुशी भी हो रही है। अभी मैं इसीलिए मेरे पुराने स्टाफ भी थे और बोलते थे कि मुश्किल होगी तो देखना है, मैं बोली नहीं, मैं हूँ
देख रही हूँ इंशाल्लाह, देखूंगी, वॉच करूंगी कि कैसे हमारे स्टाफ हैंडल करती है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से तुमको ट्रेनिंग भी होगी, सब कुछ वो बताने की जरूरत नहीं। अब हमको बात करना है डिजिटल गोल्ड के ऊपर, इसको तुम नोट करोगे जितना नंबर 1 का है। तो हीरा डिजिटल गोल्ड, हीरा डिजिटल गोल्ड को कंपनी ने लॉन्च किया है। इस मकसद से लॉन्च किया है हीरा डिजिटल गोल्ड को कि आइंदा के दिनों में 4-5 साल में टोटल पेपर्स मेरे ख्याल से वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले देखो बैंक की पासबुक चाहिए था पैसे लेने के लिए, अगर 5,000 ट्रांसफर करना है तो मुझे चेक चाहिए था, उसमें मुझे साइन करना था, फिर उसके बाद बैंक को जाना था, कितना लंबा टाइम लगता था, फिर उसके बाद उनके 2 स्लिप मुझे मिलते थे, वो सब होने के बाद 5,000 ट्रांसफर होते थे। अब कैसे होता है, कैसे होता है बता, कैसे होता है? बहुत इजी। चलो पेटीएम के ऊपर, चलो गूगल पे खाली मोबाइल नंबर दे दो, तुम्हारे बैंक में अपडेट है तो गूगल पे चलो पैसे हो जा रहे हैं और ये हो जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर डिजिटल ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब हमारा जनरेशन और खासकर से अपनी कम्युनिटी में बहुत हमारे जो यूथ है वो बहुत पीछे ही, अपने बड़े पीछे ही उससे बहुत ज्यादा। तो अब इंटरनेशनल लेवल में इसको मैं लेकर इसलिए जाना चाहती हूँ कि ये एक सिक्योर वैलेट है, एक सिक्योर है। डिजिटल गोल्ड जो होता है एक सिक्योर है, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता, इसको कोई लेकर भाग नहीं सकता, इसको कोई उठाकर लेके नहीं जा सकता ना। इस पर तुमको जो है जीएसटी लागू हो जाएगी फौरन, जब तक कि तुम फिजिकल इसको हाथ में नहीं लेते। फिजिकल फाइल भी मैं थोड़ा ले लेती हूँ तुमको बताने के लिए। ये पॉइंट्स पूरे तुम जरा नोट भी करते चले जाओ इंशाल्लाह, ये तुमको क्या है बात समझ में आती जाएगी। मैं आती हूँ फर्स्ट डिजिटल समझा के फिर फिजिकल पे आती हूँ। नंबर 1 जो है कि हमारा डिजिटल गोल्ड कॉइन है। डिजिटल गोल्ड कॉइन का जो साइट पे दिखाता है प्राइस, वो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन का प्राइस होता है। इसको आप 1 ग्राम पे ही पकड़ कर नहीं चल सकते। डिजिटल गोल्ड 200 रुपीज का भी आप परचेज कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 500 रुपीज। डिजिटल गोल्ड कितने का परचेज करना स्टार्ट कर सकेंगे? 500 रुपीज का भी परचेज करेंगे। तो अब लोगों का ये सवाल रहेगा कि भाई 500 को कितना आया गोल्ड? तो 500 का आते ही उसी दिन जाकर मैं गोल्ड खरीद नहीं रही हूँ। एग्जाम्पल, तो आप जो 500 डिजिटल गोल्ड में जो कर रहे हैं पेमेंट, तो वो सब जमा होगा कुछ लोगों का, तो उतना गोल्ड उस दिन का परचेज किया जाएगा। अब वो चाहते हैं फिजिकल में कन्वर्ट करें, अब उनको 1 हफ्ते के दिन बाद माइंड बदल जाता है, ये क्या है भाई, ना पैसे दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं, खाली डिजिट दिख रहे हैं। अब देखो मिलियन रुपए भी हो तो बैंक में खाली डिजिट दिखते हैं, ऑनलाइन पे लॉगिन हुए तो और कुछ नहीं दिखते हैं, डिजिट दिख रहे हैं। तो हम कुछ फिजिकली चाहिए, तो फिर उनको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पे हम देंगे, वो एप्लीकेशन में वो फिलअप करेंगे। ये पॉलिसी रहेगी कंपनी की। ये बार कोड रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा ऑलरेडी, उनको फिलअपिंग की जरूरत नहीं। अब एक बार वो मेंबर बन गए, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो वो खुद आ जाएंगे। उनके पास बैलेंस कितने कॉइन है वो भी बता देंगे उसके अंदर। तो बाद में उनको कितने चाहिए फिजिकल कॉइन वो भी ऑप्शन देंगे हम आगे चलकर, उसमें बाई सेल का भी ऑप्शन देंगे। अगर उनको फिजिकल नहीं चाहिए, वो सेल कर देना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 500 रुपयों को खरीदे थे, आज उनका प्राइस 700 बता रहा है उनको वैलेट में, तो वो 700 रुपयों को क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे। उसके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे? 1% चार्जेस उसके लगेंगे। कोई भी सेल करो, परचेस करो, उनके लिए 1% चार्जेस तो वो लगेंगे। जिस दिन फिजिकल हाथ खुलेंगे उस दिन 3% जीएसटी गोल्ड के ऊपर जरूर लगेगी इंशाल्लाह। ये बात को क्या है तुम लोगों को समझाना है। तो अब दूसरी बात, डिजिटल में हम कितना सेफ हैं। अभी एग्जांपल, आपने 10 किलो गोल्ड खरीद लिया है, आपके कॉइन ही डिजिट बता रहे हैं 10 किलो गोल्ड आप परचेस कर लिए। अब 10 किलो गोल्ड बोले तो 10,000 कॉइन है तुम्हारे पास, 10,000 कॉइन तुम्हारे पास है, मगर तुम लेके ही घूम रही हो आराम से, कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं है मोबाइल में, और उसकी वैलेट होगा, डाउनलोड होगा। इंशाल्लाह हमारे एक चंद स्टाफ को मैं ट्रेनिंग दूंगी, जिनको नहीं आता है वो फुर्सत से उसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह ले लेना अल्लाह के फजल से। वो बैंकिंग वैलेट है और बहुत भरोसे के साथ उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ट्रांसफर होगा। जो भी अप हो, वो एक अप है हमारा,
वो आप डाउनलोड होगा, उसमें ट्रांसफर होगा। HDG गोल्ड कॉइन जो भी होंगे वैलेट में डाउनलोड होंगे। अभी 10,000 कॉइन है, तुम गली में कूचे में कहीं भी घूम रहे हैं मगर तुम सिक्योर। इन केस अब दूसरा सवाल कि तुम्हारा मोबाइल गुम गया, अब क्या होगा? 10 किलो गोल्ड तो था इसके अंदर, मोबाइल में 10 किलो गोल्ड था, अब तुम्हारा मोबाइल गुम गया, चले गया, अब क्या करोगे उससे? बताओ क्या करना है? मालूम है? किसी को आइडिया है तो तुम बोल भी सकती, मैं स्पीच देने नहीं आई हूँ, तुमको खाली समझाना है। टोटल तुम सिक्योर कैसे है? जब तुम पहले वो वैलेट को जब डाउनलोड करे, उसके कीज को तुम जो है क्या करेंगे, कॉपी करके एक प्रिंट आउट निकाल के अपने लॉकर में रखे रहेंगे या अपने माइंड में याद करके रख लेंगे। 12 नंबर होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, तो 12 डिजिट को तुम याद करके रख लेंगे। तो 12 डिजिट तुम जिस कंट्री में भी डालोगे तुम्हारा वैलेट ओपन हो जाएगा, वापस तुम्हारा बैलेंस तुमको शो। सेम बैंक का जैसा यूजर आईडी पासवर्ड गुम जाने के बाद बैंक के अकाउंट को तुम नहीं खोल सकते, उसी तरह से इसका भी यूजर आईडी पासवर्ड आप जतन से रखेंगे, अपने आप को हिफाजत करेंगे तो तुम ओपन इंशाल्लाह कर ले सकते हो। नहीं तो अदरवाइज इसमें मुश्किल होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रांजेक्शन है। बैंक है तो बैंक को चले जाएंगे, बोलेंगे लेटर दे देंगे वगैरह जो भी है। तो इस तरह से डिजिटल में क्या है, हम टोटली सेफ है। और दूसरी बात क्या है, बहुत चार्जेस से हम इसमें बच जाते हैं। अभी बाहर निकालना है तो प्रीमियम चार्जेस इसके ऊपर पे करो, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होते हैं। अगर बिजनेस के लिए जो लोग करने के लिए इधर आएंगे, बात करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड पे बिजनेस करना है। इससे पहले क्या था, हम एक पेपर दे देते थे यूनिट्स करके, अब हम उनको कॉइन ही ट्रांसफर कर देंगे, वो उनकी मर्जी पे है। अब हम 2 ऑप्शन रखेंगे एप्लीकेशन में, क्या तुम हमको ट्रेडिंग परमिशन दे रहे हो या तुम खुद ट्रेड करोगे? तुम खुद ट्रेड करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, मैं ट्रेड करूंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। क्योंकि मैं ट्रेड करूंगी तो मुझे मालूम है कब खरीदना, कब बेचना, कब सेल करना, कब होल्ड कर लेना। अब किसी को मालूम नहीं रहेगा कि अभी सुबह में जो है कल क्या था, $80 ऐसा कुछ था, आज $92 हो गए। अब मुझे अंदाजा कल से ही है कि ये $92 आज जाएगा, क्योंकि वो एक फ्लॉट बताता है एक्सचेंज कि ये इतने लोग वेटिंग में है, वो लोगों के वेटिंग के हिसाब से हमें प्राइस पता चलता है कि हाँ इतने लोग वेटिंग में है, तो ये जैसे परचेज करते जाएंगे तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। तो डिजिटल और फिजिकल में फर्क क्या है मैं बताती हूँ। अभी डिजिटल गोल्ड कॉइन है, आपने वैलेट में रख के घूम रहे हैं, मगर यहाँ एक्सचेंज में जितने लोग खरीद रहे हैं तुम्हारा प्राइस बढ़ ही रहा है। बात समझ रहे हैं? ये फिजिकल है, तुम्हारे पास डेथ हो गया कॉइन, अब क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना, ये डेथ हो गया तुम्हारे पास और तुम्हारे पास है। अब जब तुमको जितना प्राइस बढ़ेगा वो तुम बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल डिजिटल 2 साल में डबल हो गया, तो सॉरी फिजिकल जो है 2 साल में डबल प्राइस हो गया। 18 में 3,000 था और 21 में जो है 6,000 हो गया ग्राम, 5,500 हो गया ग्राम। तो उसी तरह से डिजिटल अगर 18 में $1 था तो आज $1,000 है। ये फर्क होता है उसमें, इसमें क्योंकि इसकी जो प्राइस जो हाई होती है, लोगों की डिमांड से, पब्लिक की डिमांड से, लोग लाइन में लग जाने से इसकी प्राइस होती है। जैसे तुम्हारे पास एक 10 कॉइन है डिजिटल कॉइन, अब तुम लाइन में रख दिए हैं, इसको मैं सेल करना है, डिजिटल असेट्स को मुझे सेल करना है। अब मुझे जरूरत है, खरीदना है, आज $90 है तो मैं बोल रही हूँ कि 82 से दे दोगी तुम मुझे, तो तुम एस कहा तो मेरे वैलेट में आ गए, तुम्हारे बैंक में अकाउंट पे पैसे आ गए। बात समझ रही है? अगर तुम ये कहते हो कि नहीं मैं 85 को तैयार नहीं हूँ, 87 पर जब प्राइस जाएगा ये सेल हो जाना चाहिए, तो तुम घूमती ही रहोगी और तुम घूमते ही रहोगे और तुम्हारे जॉब में ही वैलेट रहेगा, तुम्हारा माल सेल हो जाएगा। इससे मैन पावर नहीं लगता है, इसे खाली माइंड पावर लगता है। क्या लगता है? माइंड पावर लगता है, मैन पावर नहीं लगता है। माइंड से ही देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ेगा ये, कितना डाउन होगा, कितना चलेगा, कितना सेल होगा, मगर इतना गारंटी के बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमारा ख्वाब है कि HDG को इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए और कम से कम 1 कॉइन, ज्यादा भी नहीं, मुझे ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, मगर इतना है कि 1 कॉइन होना चाहिए ताकि वो ट्रांसफर करके जो है इंशाल्लाह देख सके, चेक कर सके। क्योंकि अब रियल पेमेंट हो तो ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, रियल कॉइन हो तो ही वो वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होता है, वो बात है। अगर फेक होते हैं तो वो ट्रांसफर भी नहीं होते और ना उसका कोई एक्सचेंज में
प्राइस बताया जाता है। वो तो जो जानते हैं डिजिटल को वो अच्छे से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिजिटल का भी मतलब ये नहीं है कि वो हमें फ्री में मिल जा रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं। जितने बजट को कंपनी लगाएगी उतना ही बजट वो हमको शो करेगा, उतना ही मैं सेल कर सकती हूँ। और इसमें हम 60% सेल करेंगे और कंपनी को 40% हमेशा होल्डिंग में रखेंगे, ताकि जब ऐसे हालात आ गए थे उस वक्त में हमें काम आ जाएगा। वो हालात में हमारा जब बुलियन अकाउंट था तो आज हमें इस वक्त में काम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वापस हम ओपन करके वापस तुमको बुला के सब कुछ करके अल्लाह के फजल से कर सकते हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है इंशाअल्लाह। इसी तरह से आप जितने भी बैठेंगे, पहले मेरे स्टाफ को चाहिए कि कल शाम तक आप लोग इसका ट्रेनिंग एक एक जने एक काउंटर पे बैठ जाएंगे। 2 हमारे आने वाले स्टाफ इनको एक को मोबाइल में क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और एक काइन कंपनी के तरफ से तुमको बिस्मिल्लाह करके फ्री में दी जाएगी अल्लाह के फजल से। तो इंशाअल्लाह जो है उसको तुम रखेंगे तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। बाद में जो लोग यहाँ डिजिटल के बारे में बात करने आते हैं तो तुम उनको इसी तरह से एक्सप्लेन सेम करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, एक A4 साइज पॉलिसी तुम्हारे हाथ में होगी, ना उससे बढ़कर बोलना है ना उससे ज्यादा। मैं फिर ये नहीं सुनना चाहती तुमने तो ये बता दिया था वीडियो में, तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा बता दिए, ये बात नहीं। आपको समझ में नहीं आता है, समझने वाले इंचार्ज से जाके समझो और समझने वालों से जाकर समझकर वही बात को समझाना है। अगर आप बाहर भी बोलते हैं आपकी वही बात, अंदर भी बोलते हैं वही बात, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही होना चाहिए। हमारा क्या है कि यही है कि जो भी आकर काइन को ऑर्डर करेगा इंशाअल्लाह हमारे अकाउंट में जैसा पेमेंट आ जाएगा उसको अभी काफी लोगों ने किया है तो हमने कॉल किया तो बोलते हमको तो डिजिटल चाहिए। अब हमारी भी उसमें एक एरर थी, डिजिटल या फिजिकल करके हमने वहाँ ऑप्शन नहीं दिए थे। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हें डिजिटल चाहिए या फिजिकल। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी भी चाहिए तो फिजिकल भी ले सकते हैं, डिजिटल भी ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, अब उनको नहीं मालूम होता है कि कैसे सेल करना है, कैसा इंटरनेट चलाना है, कैसा मोबाइल पे जाना है। मगर हमारा काम क्या है, उनको भी ये नॉलेज देना है। एक हाउस वाइफ को, एक तरकारी बेचने वाली वुमेन को, एक घर में बैठे हुए इंसान को, एक लंगड़े को जो उठकर जा ही नहीं सकता, वहां का वहां बैठकर सुबह से शाम तक 100 ट्रांजैक्शन करके एक 5000 रुपये कमा ले सकता है। क्योंकि सुबह को 6 बजे खरीदा था, एग्जाम्पल अभी मैं सुबह को एक ये खरीदी तो सुबह में $70 था, तो फिर 10 बजे वो $75 हो गया, तो चलो सेल कर दिया। फिर दोपहर डाउन हो गया, फिर परचेज कर ली, शाम में 7 बजे पर सेल कर दी, ठीक है चलो इसको छोड़ते हैं, अभी हमें इतना प्रॉफिट आ गया। अब एक बड़ी कंपनी करना अलग होता है, उसके प्रॉफिट्स अलग होते हैं, उसके लॉस अलग होते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी घर में बैठा बैठा जो है इससे पैसे कमा सकता है, ये हमारा बिजनेस है। और अब पूछेंगे लोग कि सिक्योरिटी क्या है, तो काई नहीं तुम्हारे वैलेट में होंगे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो। नहीं तो तुम ट्रांसफर करने कंपनी के परमिशन पे रखो, कंपनी जो ट्रांसफर करेगी। और बेनिफिट, अभी बेनिफिट वैसा डिक्लेयर हो के जाना ही जरूरी नहीं है, जैसे पहले होता था ना 3 महीने ही करना है, महीने में ही उनको देना। उन्होंने डेली भी ले सकते हैं, तो फिर उनको जरूरत नहीं है तो बिजनेस पे ही आप कर सकते हैं, उनको जरूरत है तो उन्होंने डेली भी ले सकते हैं, उन्होंने टोटल ही काइन को ही ट्रांसफर करके पेमेंट ले सकते हैं। बात समझ गए? अब इसके बाद ना वो इनसिक्योर है ना मैं इनसिक्योर हूँ। अब उसके बाद जो प्राइस बढ़ेगा चढ़ेगा सब इंशाल्लाह उनका ये होगा अल्लाह के फजल से। मगर इंशाल्लाह हमारी काइन आज 71 या कितना है आज हमारी काइन का प्राइस, जो भी है इंशाल्लाह मैं इसकी भी तुमना को ट्रेनिंग दूंगी इंशाल्लाह। जो इंचार्ज हो गए थोड़े दिन तक उनके पास प्राइस वगैरह सब कुछ रहेगा और तुम डिस्प्ले बोर्ड भी लाओगे इंशाल्लाह। वो डिस्प्ले बोर्ड पे हमारे काइन का प्राइस चलता रहेगा, जो भी हमारी गोल्ड का प्राइस है, फिजिकल का और डिजिटल का। अब आज कोई डिजिटल अगर 1 ग्राम परचेज करते हैं तो उनको 5% डिस्काउंट है, अगर कोई फिजिकल परचेज करते हैं तो उनको 2% डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में डिस्काउंट छोड़ो, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं, मैं बताती हूँ दूसरे बिल्स आप लोगों को इंशाल्लाह। मगर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई डिजिटल अभी एग्जांपल 1000 का परचेस करके भी रख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो 2 महीने वेट कर ले, 3 महीने वेट कर ले, हो सकता है 5000 भी हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा, 10 लाख भी होगा। वो अल्लाह के जात पे भरोसा है। और जितने हमारे ट्रांजेक्शन, जितना
वैल्यूम हमारा बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। उस तरह से अल्लाह के फजल से हमारा प्राइस भी इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। और तुम्हें कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ पूछना? जैसे वॉलेट में अगर कुछ करना है तो बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा सबको भी। तो केवाईसी फिलअप करना पड़ेगा। केवाईसी फिलअप करके ही इंशाल्लाह लिंक कर सकते हैं। कब? जब तुम्हें पेमेंट चाहिए। जब तुम्हें पेमेंट ही नहीं चाहिए तो फिर वो उस वक्त की जरूरत नहीं है। जब तुम होल्ड कर सकते हैं, खाली सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। जब तुमको सेल करके बैंक में अकाउंट में पैसे लेना है तो सीधी सी बात है कि वो सारे चीजें अपडेट करना होगा। जैसे अपना जैसे हीरा वॉलेट लगा जी जी, तो उसका हमने पासवर्ड हमारा सब कुछ उसका सिक्योरिटी पूरी हमारी रहेगी जी। तो अपना पासवर्ड कभी भूल गया इनकेस कभी भूल गया नहीं, इनकेस भूलना, मोबाइल तो सबसे पहले वही ट्रेनिंग तो देना है। इनकेस भूलने का प्रॉब्लम मेरे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकेस भूल गए तो मेरे भी हाथ में नहीं है ना। ये पूरा वर्ल्ड बैंक से चलता है बिजनेस, टोटल वर्ल्ड बैंक से। और उतनी दूर तक पहुंचने के लिए मुझे 5 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर कीज घुमाएंगे वैलेट के तो वो तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं। उसका तुम्हारी हिफाजत है। तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड थोड़ी तुम भूलते हो, नहीं ना। इसीलिए मैंने ये भी दिया कि कहीं पर तुम सेफ रख लो, किसी और के पास सेफ रख लो। चोर है तो बीवी के पास सेफ रखो, अगर तुम्हें सेफ समझते हैं तो भाई है तो बहन के पास सेफ रखो, या कहीं भी रखो। तुम्हारा गुम गया तो फौरन तुम्हें व्हाट्सअप कर देगी। ओनली स्क्रीनशॉट तो काटना है, और क्या करना है, स्क्रीनशॉट काट के रख लेना है। अगर तुम किसी को देना नहीं चाहते हो तो प्रिंट आउट 5-6 मार कर लाकर में रख लो, बाद में उठा के ओपन कर लो। क्योंकि वो रिस्क हम नहीं ले सकते, सीधी बात है। क्योंकि ये जो बिजनेस एक्सचेंज वाइज चलेगा, ये हमारा ही नहीं चलेगा। वो एक्सचेंज में हमारे जैसे 10,000 लोग रहेंगे, समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग रहेंगे। और परचेस करने वाले भी सिर्फ तुम ही नहीं रहोगे, IBG मेंबर ही नहीं रहेंगे, पूरा वर्ल्ड परचेस करेगा। अब हमारे बाइन को पूरा वर्ल्ड परचेस करेगा। जो परचेस करना चाहेगा परचेस करेगा, जो सेल करना चाहेगा सेल करेगा इंशाल्लाह। अब बिजनेस किसी पे भी डिपेंड नहीं है। हाँ, मगर हम अपने लोगों को बिजनेस देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, नहीं तो उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह ये सारे चीजों को तुम अच्छे से नोट कर लो। मगर ये नोट तो तुम करेंगे, मगर एक राइटिंग में साइन करके मैं दे दूंगी, वही पॉलिसी पे चलना है। अब नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2, कस्टमर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, हमने विड्रॉल मांगा है, हमको कितना मिलेगा, तो उनको भी 20% ही मिलेगा। हम बीमार है, हमको कितना मिलेगा, उनको भी 20% ही मिलेगा। कुछ भी शादी है 20% मिलेगा। तुमको पार्टी मना लेना है 20% मिलेगा। तुम खुद को खाना है 20% मिलेगा। किसी को भी 20% ही मिलेगा। तुम अपने तरफ से कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, और ना ये चेंजेस कोई और भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 1 ये नोट कर लो। अब है दूसरे लोग, एक ग्रुप आता है और कहता है कि हम वो उनको लेके आ रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं, हमारी वो पार्टी है, हमारी ये पार्टी है, हम उनके बड़ों को लेके साथ में आ रहे हैं। बेशक मोस्ट वेलकम, जितने भी बड़े आएंगे उनको बिठाओ, चाय पिलो, इज्जत करो। हमको किसी पार्टी पर, किसी पर कोई दुश्मनी, कोई हसद नहीं है। मगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जो हिंदुस्तान की हर पार्टी से बड़ी है। हर पार्टी के लीडर को खड़ा करके पूछने की ताकत किसी को है तो वो कोर्ट्स को, चाहे वो छोटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। हिंदुस्तान में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, हमारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट का रहते हुए डिसीजन लेना, सेटलमेंट करना, तुम कोई भी नहीं हो सकते। हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिप्रेजेंटेटिव को सुप्रीम कोर्ट में रखा है लड़ने के लिए। महाराष्ट्र रिप्रेजेंटेटिव, बेंगलुरु रिप्रेजेंटेटिव, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सबके एसडी वहां पर ही लड़ने के लिए। तो उनके थ्रू आप आराम से लीजिए, हमें कोई फिक्र की बात नहीं। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना फसाद करना है। मुझे बिल्कुल अगर सबसे नापसंद है तो लड़ना, झगड़ना और फसाद करना। हम जुबान से नहीं, लीगल जुबान बोलना, कभी भी हाथ से नहीं, लीगल हाथ से। जो भी लीगल है लीगल करो। जो भी वैसा करते ही फौरन उनका फोटो लेना है, उनका आईडी प्रूफ सब लेना है। कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट को आप फॉरवर्ड कर देना है। लीगल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने का भी मैं तुम्हारे पास एक नंबर देती हूँ, एक आईडी देती हूँ। लीगल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम है, वो टीम देखेगी इन चीजों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज
अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके 249 अकाउंट्स को आप डिफ्रीज कर दीजिए, इनके प्रॉपर्टीज को आप हैंडओवर कर दीजिए, इनके बिजनेस को आप रन करने दीजिए। जो लोग इनके साथ में बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस करने दो, जो नहीं चाहते हैं उन्हें आराम से SFIO को जाइए, उनके लिए भी दरवाजा खोला गया। ऐसा नहीं कि उनका दरवाजा बंद हो गया है। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो गई। अब लड़ने वाले झगड़ने वाले यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, वो दूसरे दरवाजे को जाना है, ये दरवाजे पे नहीं आना है। ये बात को तुम याद रखना है। अगर आ भी जाएंगे तुम इंशाल्लाह उनको बिठाइए, पानी वगैरह दीजिए और उनको रास्ता भी बताओ कहाँ जाना है। लड़ने वाले किधर जाना है उनका रास्ता भी उनको बता दो बस इंशाल्लाह। अब इससे ज्यादा कुछ भी समझा नहीं सकती इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों को सब याद रखो अल्लाह के फजल से और ख्याल रखो, ध्यान से काम करो। क्या बात तुम बोल रहे हैं हीरा ग्रुप में बैठकर, वो बात बाहर शाम में चली जाएगी, शाम में चले जाएगी। तुम अनजाने में बोलते हो, मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हर बार जो कंपनी की पॉलिसी होगी, पॉलिसी चेंज होगी, फौरन तुम्हारे पास लेटर आएगा, उस वक्त वही बात को तुम बताना है। जब भी पॉलिसी चेंज होगी एक लेटर तुमको आ जाएगा, वो लेटर पूरा इमरान जो है सबको भी प्रिंट आउट काट के जो है इंशाल्लाह सबको भी दे देंगे कि जो भी कंपनी की पॉलिसीज चेंज होती है। अब दूसरा रहा हमारे गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस। हमारे गोल्ड ज्वेलरी के ऑर्डर्स का भी एक काउंटर हमको इधर बनाना है आगे चलकर। काफी लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, हमको शादियों का ऑर्डर करना है, हमको फलाना ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है। तो अब जो न्यू ट्रेंडिंग गोल्ड ज्वेलरी आई है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बोलते हैं, वो कम प्राइस में भी मिलती है, लोग उससे खुशियां भी अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे पास मिलेगी। अगर आपको 916 की प्योरिटी गोल्ड चाहिए वो भी हमारे पास मिलेगा, मगर इसके लिए तुमको एल्बम में ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर का 10% हमको एडवांस देना पड़ेगा। जिस दिन ज्वेलरी बनकर आ जाएगी इधर ऑफिस में, उस दिन वो आकर इधर से रिसीव कर लेंगे सबको भी। जो भी है, कुछ जगहें होते हैं जो गोल्ड रिसीव करने के प्लेसेस होते हैं, वो प्लेसेस पे वो रिसीव कर ले सकते हैं। नहीं अगर वो बोलेंगे नहीं हमको घर पे भेज दो, तो तुम्हें ब्लू डार्ट के कोरियर चार्जेस तुमको हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो वो चीज सीधी से सीधी इंशाल्लाह ये करेंगे। और पूरे डिजाइनिंग एल्बम कल शाम तक, क्योंकि न्यू डिजाइन आए हैं तो ओल्ड डिजाइन एल्बम नहीं चलेंगे, तो पूरे डिजाइनिंग एल्बम्स इधर रहेंगे। हमारे एक काउंटर में डिजाइनर्स को दो स्टाफ को हमारा डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करने की भी आदत करना। जो भी यहाँ कस्टमर आते हैं उनको भी तुम एक्सप्लेन करिए कि आपके घर में शादी है या कुछ भी है, कुछ भी बात में आप ऑर्डर जरूर से कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब तीसरा सवाल रहा, कस्टमर पूछते हैं कि ठीक है अब हमारे जो पैसे हैं वो पैसे हमको कैसा करेंगे, क्या गोल्ड दे दो, वो पैसों के टाइम दे दो, वो पैसों के। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए ही ये सब शुरू की है और उनके ही लिए मैंने ये बिजनेस को वापस स्टार्ट किया है और वापस एक अच्छे अंदाज में, होलसेल के अंदाज में स्टार्ट किया है। जो रिटेलर होते हैं 1 ग्राम से 10 ग्राम तक ये मंगा सकते हैं। होलसेलर कितने भी बड़े पैमाने पे मान सकते हैं, जितनी क्वांटिटी होगी उनका वैसा डिस्काउंट इंशाल्लाह होगा। और उसके बाद वैलेट वाले लोग वैलेट में अपने गोल्ड को रख सकते हैं। ये 3 चीजों को पढ़ना याद करना जरूरी है। दूसरा ज्वेलरी को याद करना भी तुम्हारे लिए जरूरी है कि ज्वेलरी जिसको भी चाहिए बैंगल चाहे चेन चाहे कोई भी, अगर ये तुमको 1 ग्राम प्लेटेड ज्वेलरी तुम्हें पसंद आ जाती है और तुम कहते हैं कि इसको हमको ये कैरेट में चाहिए, क्योंकि काफी लोग आजकल 18 कैरेट में पसंद करते हैं, काफी लोग 20 कैरेट में पसंद, 22 में पसंद करते हैं, काफी लोग 24 में पसंद करते हैं। तो हमको वो बनाकर वो स्टार्ट करके फिर उसको पिघलाने में बहुत सारा लॉस जाता है। अगर वो एल्बम डिजाइन कर देंगे, अगर व्हाट्सएप में भी डिजाइन भेज देंगे किसी का डिजाइन देखकर, तो उनको बनकर 1 महीने में उनके हाथ में ज्वेलरी रहेगी। ऐसे काफी ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो इधर 2 काउंटर या 1 काउंटर आपको फिलहाल के लिए 1 काउंटर ज्वेलरी एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा कि वो ज्वेलरी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। जो ऑनलाइन भी सेल होगी, आगे चलकर हीरा डिजिटल वर्ल्ड में हमारे सारे ज्वेलरी के डिजाइन ऐड होंगे, प्राइजेस के साथ ऐड होंगे इंशाल्लाह। वो जाकर आराम से भी उधर ये कर सकते हैं। अब जब भी स्टाफ को तुम्हें टाइम मिल जाता है तो जैसे इंस्टा पर वगैरह सब जो भी है अपने HDG को अच्छे से इंशाल्लाह ये करते रहो इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।